मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करें। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबी मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी अच्छी नात ख़ानी अभी आपने समाअत की और एक अजीम शायर जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बड़े रंगो रोगन के साथ चल रहे हैं, स्टेज पर जलवा पा रहे हैं, उनका भी सुनना है आप, है ना जी। ये सरकार हिंदल वली ख्वाजा हिंदुस्तान की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने से मुनासबत मजलिस रखती है। वैसे रजबुल मुरज्जब शरीफ बड़ा प्यारा महीना है, बहुत सारे बुजुर्गों का उर्स पाक इस महीने में है। पहली रजब को हजरत मूसा काज़ी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ताजा उस बारगाह से हाज़िरी मेरी हुई है बगदाद शरीफ की सरजमीन पे, और इसी महीने में हजरत जुनैद बगदादी वो भी बगदाद शरीफ में, वहां भी मैंने भी फातिहा पढ़ा आपकी दुआ से। इन सारे बुजुर्गों का उर्स इसी महीने में है। हजरत इमाम शाफ़ई, हजरत अमीर मुआविया, हजरत इमाम जाफर सादिक, ये तमाम बुजुर्गों का उर्स पाक इसी महीने में है। लेकिन हम हिंदुस्तानियों के लिए एक अजीम नेमत है हिंदल वली सरकार। कहिए ना, बुजुर्गान दीन बड़े अजीम शान हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि बुजुर्गों की बारगाह से फैज मिलता है। अकीदा है ना, फैज मिलता है ना। अभी जगह जगह चर्चा हुआ कि अभी सफर ना करें, उसके बाद भी दीवाने चले गए, उसके बाद भी दीवाने चले गए। हाँ, वैसे तो देवबंद नदवा फतवा लगाता रहता है, लेकिन दीवाने को कोई रोक नहीं। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कोई महरूम नहीं मांगने वाला। जिसने भी मांगा मिल गया, जिसने भी मांगा मिल गया। जो लोग नहीं गए मायूस ना हो, जो लोग नहीं गए मायूस ना हो। हम मोहताज हैं, वो मुख्तार है। जहां से याद करो वहीं फैज मिलता है इंशाअल्लाह। वाक़ियात की रोशनी में बताऊंगा। बस पहले मैं आपको ये बताऊं कि बुजुर्गों की बारगाह से फैज मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन इसी धरती पे कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं मिलता है। ऐसे लोग हैं ना कि नहीं है? ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं मिलता है। उनको क्यों नहीं मिलता है, हमको क्यों मिलता है, इसकी वजह कर दें। हाँ हूँ बोलिएगा आप लोग, ऐसे काम चलेगा। मुस्कुराते रहिए, नहीं समझे? हाँ मुस्कुराइए। मजलिस पाक में बैठे हैं, यहाँ नहीं मुस्कुराइएगा तो कहाँ मुस्कुराइएगा? उनको क्यों नहीं मिलता है, हमको कैसे मिलता है, क्लियर कर दें। एक कीड़ा है जो गोबर में रहता है, क्या बोलते हैं उसको? गोबरी। गोबरी बोलिए, गोबरेला बोलिए। और एक कीड़ा है जो चमन में रहता है, फूलों में रहता है, उसका नाम क्या है? भौरा। दोनों की शक्ल शबाहत तकरीबन मिलती जुलती है, साइज में कुछ फर्क है। एक दिन गोबरेले से भौरे ने कहा, भाई अपनी जात बिरादरी के हो, गोबर में क्यों रहते हो? आओ चलो चमन का सैर कराएं। आओ चलो चमन का सैर कराएं। का अच्छी बात, उड़ान भरा, जाके चंपा पे बिठा दिया। कहा बोल कैसी खुशबू है? तो गोबरेले ने कहा नहीं समझ में आया। क्या लगता है ज्यादा दिन गोबर में रहे हो इसीलिए समझ में नहीं आया। माँ बहनों से गुजारिश है कि थोड़ा खामोश रहें। मुझे मालूम है कि दुनिया की चाहे जो चीज भी हो जाए, एक जगह बैठेंगी तो खामोश रहेंगी नहीं। हालांकि अभी खामोश थी, अभी तक खामोश थी। इनको शायद नहीं पसंद, हमें अलग बात है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस पर तवज्जो दीजिए। हाँ कौन आया गया इससे मतलब नहीं है, मतलब ये रखिए कि कह क्या रहा है, सुना क्या है नहीं। हाँ क्या कह रहा है, क्या सुना रहा है।
गुबरेले को उनान वाला चंपा पे बैठाया, कहा देख कैसी खुशबू का, नहीं समझ में। रात रानी पे बिठाला, कहा कैसी खुशबू, नहीं समझ में आया। गोबर का पारा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, अच्छी अच्छी खुशबू सुंघा रहा है, कहा नहीं समझ में आया। कहा देख एक फूल बचा है जिसे दुनिया फूलों का राजा कहती है, जिसके रंगों रोगन सबसे अनोखे हैं, जिसकी खुशबू सबसे निराली है, और चलो गुलाब से मिलाते हैं। जबकि गुलाब पे बिठाला, कहा बोल कैसी खुशबू है, नहीं समझ में आया। भौरा का पारा चढ़ा, एक लात मारा, पलटा तो बगल में गोबर की गोली निकली। कहा ओ बात समझ में आ गई, खुशबू क्यों नहीं मिली, बगल में गोबर की गोली दबाए थे, खुशबू क्यों मिलती। यही हाल इन नजरी बहादियों का है, इनके सीने में भी नफरत की गोली होती है। न दादा के दर से मिलता है, न खाजा के दर से मिलता है, न रजा के दर से मिलता है, न गौस के दर से मिलता है, न मदीने वाले से मिलता है। हम सुन्नियों का सीना मदीने वाले के मोहब्बत में मस्त हुआ करता है। दादा के दर से मिलता है, खाजा के दर से मिलता है, रजा के दर से मिलता है, मदीने वाले। बात समझ में आ गई, उनको क्यों नहीं मिलता, समझ बात आ गई, नहीं समझ में आई, हाँ समझ में आ गई। हाँ तो दिल को मदीना बनाते रहिए, कही ना, हाँ दिल को मदीना बनाते रहिए। बुजुर्गों का जिक्र होता है, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर। जब मैं हाजिरी दिया हिंदुस्तान में तो भाई किसी मदार पे जाइए तो मुजावर इतने बदमाश होते हैं, निकलो निकलो निकलो, अगर 10-20 रुपया धरा दिया तो नहीं खा। लेकिन सरकार गौसे आजम की बारगाह में गया, घंटों घंटे जालियों से चिपका रहा। हाँ बड़े पीर का नाम लो, उसके बाद अजमेर शरीफ आऊं, क्या ख्याल आपका इसके बारे में? बड़े पीर का नाम ले लिया जाए। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स गया मुरीद होने के लिए, क्या करने के लिए? आप लोग मुरीद हुए हैं? कितने लोग मुरीद हुए, हाथ उठाइए तो। हाँ ठीक, बहुत है, 3-4 आदमी काफी है। बकिया लोग इस प्लान में है, अभी मुरीद नहीं होंगे, मुआसा बहुत सारा काम है। यानी गुनाह का भी प्लानिंग होता है, गुनाह का भी प्लानिंग होता है। बड़े भाई बुजुर्गों से मुनासबत रखिए, रिश्ता जोड़ लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा, समझा। हाँ कहीं से बदअकीदगी नहीं आएगी बुजुर्गों से, अगर रिश्ता हो जाएगा तो। हाँ उनके दामन से वाबस्ता हो जाएंगे तो बदअकीदगी से बच जाइएगा। बड़े पीर की बारगाह में एक शख्स मुरीद होने गया, कहा हुजूर मैं ना मुरीद होना चाहता हूँ। हज़रत ने फरमाया हो जाएगा, लेकिन मेरी 2 शर्त है। ये लीजिए उल्टा। हाँ पीर कहते हैं कि ये चोरी नहीं करना, जिना न करना, गीबत न करना, लेकिन मुरीद पहले कहा मेरी 2 शर्त है। कहा बोला जाए क्या शर्त है? पहली शर्त ये है कि मैं ना नमाज नहीं पढ़ूंगा, मुझे नमाज की लेना कहा। दूसरी बात यह है कि मैं ना चोर हूँ, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया तू मुरीद नहीं हो पाएगा, तू मुरीद नहीं हो पाएगा। ठीक है रहने दीजिए। जाने लगा, सरकार गौसे आजम ने फरमाया इधर चल, तेरी 2 मानता हूँ, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी तू 1 मान ले। क्या कहा? मेरी 1 मान ले। कहा 1 नहीं 100 मानू, पर मेरी 2 तो मान लो आप। कमस मान लिया, मुरीद हुआ। जी हुजूर वो 1 है क्या? का एक ये है कि जब जब टाइम होगा अजान दे देना। क्या कहा? जब जब टाइम होगा। कहा क्या मुश्किल है, अजान दे दूंगा, घर गया। जब टाइम हो थोड़ी देर अजान दे। बीवी ने कहा जी खाली अजान दोगे कि नमाज भी पढ़ोगे? कहा देखो हमने जो वादा किया है कर रहे हैं, बीच में टपकने की कोशिश मत। दुनिया में सबसे सस्ता कौन है इस वक्त? दुनिया में सबसे सस्ता कौन है पता है आपको? नहीं पता है? बता दें, सबसे सस्ता मौलवी, बाद में बीवी। सबसे सस्ता, सबसे सस्ता जब मन करे हटा, है नहीं? बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है। हाँ और सबसे ज्यादा अगर आज दुनिया में जीते जागते माँ बाप के बाद आपसे अगर मोहब्बत करता है तो आपके मस्जिद का इमाम आपसे मोहब्बत करता है। कहिए तो मैं सबूत पेश कर सकता हूँ। सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन सबसे सस्ता है। इमाम साहब 5 मिनट लेट कर दिए लगातार 3 दिन निकाल है ना, 3 दिन लगातार लेट कर दिए, निकाल दो। बेटा दारू पी के आएगा घर में रहेगा, चोरी करके आएगा घर में रहेगा, लड़की भगा के आएगा घर में रहेगा, जितना बड़ा कांड करे घर में रहे। इमाम साहब 5 मिनट लेट कर दे, भागा। होता ही नहीं होता है।
चौराहे पे इमाम की मुखालफत करते रहिए। हाँ, चौराहे पे इमाम की मुखालफत करते रहिए। घर से खबर गया अब्बा कैसा कर रहे हैं, हजरत जरा से चलिएगा सूरह यासीन पढ़ दीजिएगा। इमाम ये नहीं बोलेगा कि तुम तो मेरे खिलाफ बोले थे, कहेगा चलिए चलते हैं। सही है नहीं? और कभी कभी रात में बच्चे डर जाते हैं, नींद नहीं आती है, रोते हैं, तो इमाम साहब को लोग जाता है नहीं दम कराने के लिए? नहीं जाते हैं लोग? जाते हैं ना? तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अगर गलती से सदर सिगरेटी दरवाजा खटखटा दिया, कौन? सदर साहब। तो बाज इमाम बेचारे इतने हरदम में रहते हैं, इतने डरे रहते हैं सदर साहब से, उल्टा कुर्ता पहन का, जी क्या बोलते हैं जी, उल्टा कुर्ता पहन। इमाम साहब को भी चाहिए कि अपने मामलात में एकदम फिट रहिए, एकदम फिट रहिए। इमाम साहब भी एकदम फिट रहिए, जो हक है उसके साथ रहिए, इंशाअल्लाह कभी लफड़ा नहीं होगा। तो सबसे सस्ता है। बीवी ने कहा खाली अजान दोगे, नमाज पढ़ोगे? कहा जितना बस मेरा जो मसला है रहने दे तू। 2 दिन हो गए, 3 दिन। बीवी ने कहा मियाँ अजान देते रहोगे, घर में राशन पानी सब खत्म हो गया है, घर में राशन पानी सब खत्म हो गया। तो बात तो सही है, देखता हूँ आज रात कोशिश करता हूँ, बड़ा मसला है भाई। हाँ, जब सोचता हूँ नमाज का टाइम, अजान का टाइम हो जाता है, रात में निकला, चोरी करता था ना, रोजी रोटी उसकी वही थी। रात में निकला, एक बड़े हवेली का ताक झाँक दिया। बड़े लोगों की बड़ी बीमारी है कि रात में लोग देर से सोते हैं, बड़े लोग देर से सोते हैं, सुबह लेट से उठते हैं। पूछिएगा कि सो गए थे ना? 12 बजे पहले कहा क्या कर रहे थे? वही मोबाइल देख रहे थे। क्या ये बीमारी कैंसर से भी खराब है, बात समझ रहे हैं? हाँ, ये तो आम हो गया, रात भर मोबाइल देखेंगे, फजर गोल है। जो पढ़ते हैं उनका भी नहीं पढ़ते, उनका तो कोई मसला ही नहीं है, उनका कोई मसला ही नहीं। ताक झांक किया, देखा बड़ी हवेली है, लोग देर से सोते हैं, मुतमईन हुआ कि लोग जग गए। हिरफत से पहुंचा तिजोरी तक, काफी टाइम हो गया, देखा काफी खजाना है, जमा किया, इकट्ठा किया कि ज्यादा से ज्यादा ले लूं ताकि दूसरे दिन भी काम आ जाए, मसला ठीक हो जाए। समेटते टाइम हो गया, जब उठा के चलने लगा, बाहर निकला, कहा अरे तो अजान का टाइम हो गया। वादा इस वादा गौसे आजम से वादा किया है तो करना ही करना है। वहीं पे सारा सामान रखा और शुरू हो गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान देना था कि पूरे घर वाले जग गए। अब सब जो नमाजी वो भी बेनमाजी हो भी। अब जैसे लोग जगने लगे, आवाज उठने लगने लगी कि लोग उठ रहे हैं, अजान भी दे रहा, टेंशन भी दे रहा है, बहुत भाग आज तो फंसा दिया। अब क्या करें तो करें क्या? कहा जब तक लोग वुजू करेंगे 2 रकात, जब ये पढ़ेंगे मैं निकल लूंगा। नियत बांध ली, सलाम फेरा तो पीछे तो लोगों ने कहा हजरत नमाज पढ़ाइए, हजरत नमाज पढ़ाइए। भाई हम हजरत ना है, हम इमाम नहीं है। कहा अच्छा रहने दीजिए, आप मेरे घर में आकर के फरिश्ता बन के अजान दिए, कोई किसी के घर अजान देता? कहा हम चोर हैं। कहा बस आजिज़ी हो गई, इनकिसारी हो गई, चोर किसी के घर अजान नहीं देता। हजरत नमाज पढ़ाइए। लोगों ने जिद कर दी, मरता क्या नहीं करता, नियत बांधी और नमाज पढ़ाना शुरू किया। 2 रकात पढ़ा, सलाम फेरा, कोई हाथ चूमता है, कोई पैर चूमता है, कोई सर पे हाथ रखता है, कोई पानी दम करवा रहा है। कहा जब 2 रकात पढ़ा तो पूरा घर दीवाना हो गया। काश मैं पढ़ूंगा, जमाना दीवाना हो जाएगा। सिजदे नीचे तौबा किया, चोरी पर नमाज चालू। ये है मेरे गौसे आज़म, हाँ ये है मेरे गौसे आज़म, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर, कहिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज, कौन सुना? हाँ, बड़ी अजीम शख्सियत है सरकार गरीब नवाज की। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए तो गिने चुने मुसलमान छुप छुपा कर इबादतें कर रहे थे, लेकिन सरकार गरीब नवाज जब आए और जब बज़ाहिर जाने लगे तो 90 लाख मुसलमान। कौन सुभान अल्लाह? हमें ईमान किसने दिया? बोलो ना, ख्वाजा गरीब नवाज ने। और उस ईमान की हिफाजत किसने की? इमाम अहमद रज़ा ने। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ करा ले, वो चोर बला की है, तेरी गलती ताकी है और तूने नींद निकाली है। वो आला हज़रत ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई और बता दिया ऐसे चोर होंगे कि आंख से काजल चुरा लेंगे।
ऐसा चोर देखा है क्या? ऐसा चोर देखा है कि आंख से काजल चुरा ले? आला हजरत ने बड़े पते की बात करी है। जब चौकीदार चोर हो तो सामान बचेगा, बोलिए ना भाई, सामान बचेगा। आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की कि नहीं की है? हाँ, ईमान दिया ख्वाजा हिंदुस्तान ने, और उस ईमान की हिफाजत इमाम अहमद रजा खान ने। एहसान है बुजुर्गों का, एहसान है बुजुर्गों का हमारे ऊपर। और मेरे आका आला हज़रत ने इस पूरे कलाम में दो लफ्ज का इस्तेमाल किया है, एक चोर का और एक ठग का। अगर कहें तो दोनों को मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, सुनने के मूड में नहीं लगता ना, अच्छा नहीं लग रहा है। जो अच्छा लगता है उसको नाम दिया जाता है। अभी तो आप लोग दे रहे थे। अच्छा, कोई मसला बता दिया होगा कि मुकर्रिर को नहीं दिया जाता है। एक जगह साहब, मौलाना साहब आप लोग को पैसा क्या जरूरत है? मतलब क्या आएंगे तो सिमट घोल के पिला देना, लफड़े खड़े खड़े। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके चेहरे पे तबस्सुम हो। हाँ, जो जिसकी तकदीर क्या है उसको मिलता है, जो जिसकी तकदीर क्या है उसको मिलता है। हाँ, दरूद पाक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबी मौलाना मुहम्मदिन बारी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि आला हज़रत सरकार ने चोर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, एक ठग का किया है। चोर से बचना आसान है, बड़े चोर से बचना आसान है। चोर से बचना आसान है कि पहरा लगा दो, मजबूत ताला लगा दो, कहीं छिपा दो, लेकिन ठग से बचना बड़ा मुश्किल है। ठग से बचना बड़ा मुश्किल है। आओ मैं बताता हूँ ठग किसको कहते हैं। आमतौर से ठगना कोर्ट कचहरी में होते हैं। किधर होते हैं? कोर्ट कचहरी में। एक ठग है, आए दिन ठगबाजारी करता है, दिन भर एक भी मुर्गा नहीं फंसा। वकील साहब के पास गया, कहा वकील साहब कितना टाइम हुआ? वकील साहब ने कहा अरे घड़ी तो गुस्ल खाने में छोड़ दी। कलाई पे नजर डाली तो याद आया घड़ी तो गुस्ल खाने में छोड़ दी। अब वहां से सीधे वकील साहब के घर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? वकील साहब के घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? का वकील साहब घड़ी मांग रहे हैं, गुस्ल खाने में छोड़ दिए हैं। बेगम जब गुस्ल खाने में गई, देखा घड़ी है, का आदमी जिनमिन है सही बता देता है। घड़ी लिया और पर्दे से बढ़ा दिया, चला गया। थोड़ी देर बाद आया, उसमें एक मुर्गा लेकर गया, देसी मुर्गा। खटखटाया दरवाजा, कहा कौन? का वकील साहब ने मुर्गा दिया है, जज साहब की आज दावत है। क्या कहा? जज साहब की आज दावत है। बीवी पूरा हाइपर हो गई, कहा ये कोई बात हुई? जज साहब की दावत है, राशन पानी है ही नहीं, खाली मुर्गा ही दे देंगे। जो शादीशुदा वो जानते हैं, जब इनका मिजाज गर्म होता है ना, जब गुस्सा चढ़ता है तो कुछ नहीं बर्दाश्त करती है, पता है कि नहीं? हाँ, औरत चाहे तो घर जन्नत बना दे, औरत चाहे तो घर जहन्नम। उसने कहा टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं सारा सामान ला दूंगा। लिस्ट बनाया, 500 का नंबरी दिया, कहा ये सामान ले आओ। गया, अब आवे तब आवे, क्यों आएगा? शाम हो गई। शाम में वकील साहब आए, दरवाजा खटखटाया, कहा क्या बात है? कौन? कहा अरे अभी तक खाली मुर्गा ही दे देंगे, सामान आया नहीं। कहा मुर्गे दे देंगे मतलब? कहा आपने जज साहब की दावत करी? ना, मैंने तो दावत नहीं किया। कहा एक आदमी आया, घड़ी मांग के ले गया, ये मुर्गा दे के गया, 500 की नंबरी ले गया। कहा अरे ठगवाता ठग के चला गया, देखता हूँ यहीं कहीं होगा। निकला बाहर, थोड़ी देर में दरवाजा पे दस्तक हुआ। कहा कौन? कहा वकील साहब मुर्गा मांग रहे हैं, ठग पकड़ा गया, अपनी चौकी में बैठा हुआ है, मुर्गा मांग रहे हैं ताकि दिखावे सही बात है या गलत है। दे दिया बीवी ने, लेके चला गया। थोड़ी देर बाद वकील साहब आए, पसीना पोंछते हुए। बीवी ने कहा क्या हुआ? छोड़ दिए। कहा छोड़ कहा देंगे, पकड़े भी न किया। अभी तो मुर्गा लेके गया, कल लो मुर्गा वो ले गया, देखते हैं। हाँ, देखता हूँ यही कहीं होगा, अब मत जाना, इस बार मुझे भी ले जाए, समझे? तो ये ठग होता है। मेरे आला हज़रत कहते हैं वो जो जिसको बुलाता है ठग है, मार ही डालेगा। हाय मुसाफिर दम में आना, मत कैसी मत वाली है, इसमें सुन लियो, अल्लाह के वर्गों से मोहब्बत रखो। मेरे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए तो गिने चुने मुसलमान थे। जब राजा पृथ्वीराज को मालूम हुआ कि कोई अल्लाह का वली आया हुआ है जो इस्लाम मजहब बताता है, उसने करबला का रोल इख्तियार किया और पानी पे पहरा लगा दिया। कहाँ पहरा लगाया? उसको लगा कि करबला में भी पानी पे पहरा था, यहाँ भी पहरा लगा दिया, लेकिन उसकी अकल मारी गई थी, अकल मारी गई थी, पहरा लगा दिया। ख्वाजा गरीब नवाज के साथ एक मुरीद है, मुतकीद है, कहता है हुजूर प्यास लगी है, ख्वाजा पानी पी लेना सागर से। जब गया तो क्या देखा कि पहरा लगा है, सब पी सकते, ख्वाजा वाले नहीं पी सकते। क्या हुक्म लगा है? इन्हें मालूम ही नहीं कि पूरी दुनिया को ख्वाजा के सदके में, पूरे हिंदुस्तान को ख्वाजा के सदके में पानी मिलता है।
आया कहा पानी ना बंद है, हमारे ऊपर पानी बंद है, सब पी सकते, जानवर पी सकते, हम और आप नहीं पी सकते। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया ये कासा ले और जा कह दे आना सागर को तेरा राजा बुलाना है। आज का अकल का पैदल का आदमी होता तो बोलता कि पानी सुनता है जी, पानी चलता है, लेकिन सच्चा आशिक था। कहिए ना, सच्चा आशिक था। गया है आना सागर तुझे ख्वाजा बुलाता है। क्या कहा? तुझे ख्वाजा बुलाता है। रास्ता बना, एक खबर उठा और सारा का सारा पानी कासे में। कासा कितना बड़ा था? 2 लीटर, 4 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, कितना बड़ा होगा। लेकिन आना सागर कितने लोग देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? कितना पानी होगा बता सकते हैं? हिसाब तो पढ़े होंगे आप, लगा सकते हैं हिसाब? नहीं, हाँ? मिलियन के हिसाब से होगा। छोटा कासा अक्ल ने कहा गुलामबारी किधर जाते हो, जब हिंदुस्तान का ख्वाजा का कासा इतना नुकसान है कि पूरा आना सागर आ सकता है। तो मदीने वाले आका की चादर कितनी बड़ी है, इंशाअल्लाह पूरी चादर में। मेरे गरीब नवाज सरकार ने अब समझे लो। वो लोग मौलाना साहब कहाँ बहका रहे हैं भाई। अच्छा जी जी, अच्छा अच्छा, नहीं अजमत भाई के लिए तो ATM 24 घंटा है। सरकार गरीब नवाज के पास एक पहुंचा का हुजूर सारा पानी आ गया। अब जितने लोग पहरे में थे परेशान, रजवाड़े में दौड़ कर गए, वजीरों से कहा सारा पानी गरीब ले गए, सारा पानी फकीर लोग ले गए। का दिमाग खराब है, आगरा में जाना है। का एक बाल्टी पानी था, एक ड्राम पानी था। का चल के देख ले। देखा कहा वो सुन गए। राजा को कहा तेरा दिमाग खराब, वो भी देखा। का जा खबर भेजा, अगर तू अल्लाह वाला है तो मखलूक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम मखलूक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे गरीब भाई ने कहा मखलूक की तकलीफ नहीं, मैं तो मखलूक को आराम देने आया हूँ। तुझे बताता हूँ तेरी हुकूमत नहीं, हुकूमत मेरी है। आज भी हिंदुस्तान में जब कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो पहले ख्वाजा के दर पे जाता है और भीख मांगता है। आप कहोगे मौलाना ख्वाजा साहब ने ऐसे दरिंदे को क्यों हाकिम बना दिया, ऐसे जालिम को क्यों हाकिम बना दिया? तो गलत है। इल्जाम लगाना बंद करो, पहले अपने दामन में झांको। दरिंदा हम भी हैं, हमने अपने भाई को हक मारा, अपने पड़ोसी का हक मारा, अपने मोमिन भाई का हक मारा। पहले अपने आप को देखा जाए, हम भी जालिम हैं। इसलिए हमने किसी को बख्शा नहीं, किसी को चुगली के जरिए, किसी को गिबत के जरिए, किसी का हक मारने के जरिए जुल्म हमने किया। दूसरे का दिखता है। सुन्नियों पहले अपना देखो, रब का वादा है जब बंदा रब की इबादत से रूबरू हो जाएगा तो जालिम हुकूमत को, जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर देगा। रब ने हम पर जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया। जरूरत है कि हम अपने आप को ठीक करें, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमसे नजर मिला सके। किसी में हिम्मत नहीं, हम खुद ठीक नहीं है बड़े बड़े, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बालिश जमीन के लिए जो बचपन में कहता है मेरे भाई को मारा खून ले लूंगा, वो पलट के कहता है एक बालिश लिया तेरा खून ले लूंगा। होता ही नहीं, होता है ना? इतनी प्यारी रिश्तेदारी भाइयों की होती है। एक कोख का जन्म है, एक बाप का बेटा होता है। एक बालिश जमीन के लिए 20 बार पैमाइश, 20 बार पैमाइश होती है, बर्दाश्त नहीं हो सकता है। लेकिन जबकि जानता है कि जिसके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं वो सिर्फ क्या करेगा, 2 गज जमीन में मुझे जाना है। मेरे सरकार हिंदलवरी ने जो सबक दिया है उस पे हमारा अमल। बहुत सारे लोग बोले मौलाना साहब इस बार हम 7वां सफर है, 1 हज का सवाब मिल जाएगा। हमने कहा 3 हज का मिलेगा। अभी तक तुमने नमाज ही शुरू नहीं किया। बेशक ख्वाजा के दर पे हाजिरी का फैज मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तरीके और सलीके से जाओगे तो इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि संभाल नहीं पाओगे। हाँ, संभाल नहीं पाओगे। मेरे दादा हुजूर शेर बेसे अहले सुन्नत, कहिए ना सुभान अल्लाह। बड़ी शख्सियत है, अल्लाह अकबर, बड़ी शख्सियत है। हाँ, हुजूर शेर बेसे अहले सुन्नत अजमेर शरीफ गए और अजमेर शरीफ से लौटा तो एक देवबंदी मौलवी ने कहा मौलाना कहाँ गए थे?
हजरत ने फरमाया अजमेर शरीफ। कहा अजमेर शरीफ कब से हो गया? कहा क्यों? कहा शरीफ तो दो ही है, कुरान शरीफ और मक्का शरीफ। कहा बड़ा हरामी तू है मौलाना, गाली मत दीजिए। कहा तू ही तो कहा शरीफ हुआ है, बकिया तो डैमेज होगा ना। कहा सुना है कि अजमेर में जन्नती दरवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर मोहल्ला जन्नत की क्यारी है। अजमेर मोहल्ला जन्नत की क्यारी है। आप जन्नती दरवाजे से गए? कहा 8 बार गया। 8 बार गया हूँ। अब लगा हजरत तो सूंघने, दाढ़ी सूंघी, वही आलो क्या गुबरेला वाला, शाना सूंघा, घुटना सूंघा, जूते तक गया। हजरत ने फरमाया क्या कहना चाहता है बोल। का मैंने पढ़ा है रसूलुल्लाह की हदीस है, जो जन्नती होता है उसके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है, आपके जिस्म से जन्नत की खुशबू नहीं आती, फिर जन्नती दरवाजा कैसे? हजरत ने फरमाया तालीम आधा क्यों पड़ता है, पूरा पढ़। अरे जन्नती के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है, लेकिन जहन्नमियों पर जन्नत की खुशबू हराम है, तू जहन्नमी है, तुझे जन्नत की खुशबू कैसे मिलेगी? वो अजमेर मोहल्ला है। सरकार गरीब नवाज ने जब पानी कूजे में कर लिया तो उस वक्त जादू वाला चलता था। हर जमाने में जादू चला, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में चला। एक बड़ा जादूगर को पाल के रखा था राजा ने। राजा पृथ्वीराज ने जादूगर को पाल रखा था, और एक दो नहीं थे, तकरीबन 150। एक गुरु बकिया चेले। कहा चलो मुकाबले की बात है, जादू चल रहा है, मैदान में चैलेंज हुआ, आओ मेरे जादूगरों से मुकाबला करो। हो गया। एक तरफ राजा का लाव लश्कर जोगी जयपाल, 150 चेले, एक तरफ खाजा के दीवाने, मुट्ठी भर खाजा के दीवाने। जादूगरों ने अपने अपने झोले से रस्सियां निकाली, जमीन पे रखना था कि अजरहा बन गया। सारा का सारा सांप खाजा के दीवानों के तरफ। एक मुरीद ने कहा हुजूर सभी डरी आता है, कायतल कुर्सी पर हो और हिसार कर दो। हमारे पास तो हथियार है बड़े बड़े, है कि नहीं है? बम बारूद की जरूरत नहीं है, कुरान और रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे ईमान मजबूत रखने की जरूरत है। पढ़ा लकीर खींच दी, जितने जादू के सांप आए सब जल के भस्म हो गए। राजा ने कहा क्या है हुआ? कहा तो ट्राई मार रहे, रुकिए ना। सारे जादूगरों ने हाथ को यूं लहराया, आग के गोले निकले। इधर मुरीद ने कहा हुजूर ऊपर से आता है, आने तो दे, यहाँ तक आएगा ही नहीं। आया, सब सर पड़ गया। अब क्या हुआ? अब बताता हूं। राजा के कहने के मुताबिक जादूगर ने अपने झोले से चमड़े, ऊंट के चमड़े का मुसल्ला निकाला, उस पे खड़ा हुआ, माला पड़ना शुरू किया, आसमान में उड़ने लगा। इधर मुरीद ने कहा हुजूर कुफ्र आसमान में उड़ता है, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, ये काम तो मेरा खराम करेगी। सुभान अल्लाह, मेरी जूती का ये काम है। देखी क्या है? आसमान में उड़ा, तबला बजाते हुए कदमे राजा में लाया। कहा गरीब नवाज, ए मोइनुद्दीन, मानता हूँ तू खुदा का वली है, लेकिन मैं कलमा पढ़ूंगा। एक शर्त है, जब तक कयामत न आए मुझे मौत नहीं आनी चाहिए। जिंदगी मौत का मालिक कौन है? बोलो ना भाई, कौन है? यहाँ कहाँ मांगा जा रहा है? तो क्या अल्लाह अपने महबूब बंदों को मोहताज बना के भेजा है? कुरान कहता है बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है, न डर है, न हुजनो मलाल है। कहिए ना। तो जाहिर सी बात है, जो अल्लाह का दोस्त होगा, जो अल्लाह का दोस्त है, वो मजबूर है, वो तो पावरफुल है ना। आबे हयात पिला दिया। कहिए ना सुभान अल्लाह, आबे हयात पिला दिया। ये गरीब नवाज है। गरीब नवाज सरकार के पहले मुरीद, पहले खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कहिए ना सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज ने उनको दिल्ली के कुतुब बना दिया। उस वक्त दिल्ली के बादशाह थे शमसुद्दीन अल्तमश, जिनको बगदाद की सरजमीन पे आका गरीब नवाज ने फरमाया था हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। सरकार गरीब नवाज की दुआ से बादशाह बने। हाँ, कुतुब बन गए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जब गए दिल्ली की सरजमीन पे, लोग दीवाना वार उनकी बारगाह में हाजिरी देने लगे। जितने छोटभैये मौलवी थे, सबका बाजार ठंडा, झाड़ फूक का जो बाजार था सबका ठंडा हो गया। 1 महीना 10 दिन 15 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन 60 दिन 70 दिन 80 दिन 90 दिन 100 दिन 150 दिन 200 दिन 300 दिन 400 दिन 500 दिन 600 दिन 700 दिन 800 दिन 900 दिन 1000 दिन 10,000 दिन 1,000 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 दिन
किसी तरह से इनको हटाओ वरना माहौल खराब हो जाएगा। सारे के सारे डुप्लीकेट मौलवियों ने मिलकर के प्लान किया कि किसी तरह से कुतुब साहब को यहाँ से हटाया जाए। एक फाहिशा औरत के पास पहुंचा और जाके कहा कि तुम मुंह मांगा इनाम ले लो लेकिन उनको बदनाम कर दो, रुसवा कर दो। का बाएं हाथ का खेल है। क्या कहा? बाएं हाथ का खेल है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह के साथ सैरो तफरीह में थे। वो औरत आई और दहाड़े मारने लगी। महाराज बचा लीजिए, लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हुआ? कहा ये जो सूफी साहब आपके साथ है ना, इनकी नाजायज औलाद मेरी कोख में है। इतना सुनना था। शमसुद्दीन अल्तमश कहते हैं ये औरत होश ठिकाने है। कहती क्या हो समझ में आ रहा है। का मामला मेरा, मुकद्दमा मेरा, मैं दायर कर रही हूँ, मानना पड़ेगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने एक लफ्ज नहीं कहा, अपना चेहरा अजमेर की तरफ कर लिया। कि मेरे गरीब नवाज, आपने कहा जाओ दिल्ली, मैं आ गया। आपने कहा था जिस्म दूर रहेगा दिल करीब रहेगा। हुजूर कैसा मोड़ आया हुआ है, कैसा मामला है। अभी इतना कहना था, कहां अजमेर कहां दिल्ली। कौन है? दिल से पुकारा, गरीब नवाज पहुंच गए। गरीब नवाज तशरीफ ले आए। मुकदमे के लिए मजलिस सजाई गई। जो कुर्सी अदालत पर बैठकर दूसरों को फैसला सुनाता था, आज उसी पे मुकदमा लगा हुआ है। लोगों ने कहा नहीं नहीं हो नहीं सकता, लेकिन मौलवियों ने कहा नहीं, जिस औरत का मामला है वो मुकदमा दायर करती है, गवाह की जरूरत है। मेरे गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं क्या मामला है, मैं गवाही देता हूँ। मौलवियों ने कहा आप अजमेर से आए हैं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। जो दिल्ली का गवाह होगा उसकी बात मानी जाएगी। मेरे आका गरीब नवाज कहते हैं दिल्ली का गवाह दूंगा, दिल्ली का गवाह दूंगा। कहिए लीजिए दिल्ली का गवाह कहां से? मेरे आका गरीब नवाज ने उस औरत के तरफ गहरालू नजर से देखा। देखना क्या था कि पेट का बच्चा बोल बोला, ए आका गरीब नवाज कुतुब साहब ने को पालता है, मेरी मां पाशा औरत है, मैं किसी और की औलाद हूं। पेट का बच्चा गवाही देने लगा। वो सुन रही हो, दिल से पुकारा गरीब नवाज को तो करम फरमाई। मेरा ईमान व अकीदा है, अकीदे के बैठो, याद करो गरीब नवाज का करम। गरीब नवाज की जात वो है कि जहां से याद करो। एक शख्स ना सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा और कहा हुजूर जमींदार ने जमीन वापस ले ली। क्या कहा? जमींदार ने जमीन वापस ले ली, मैं गरीब आदमी हूँ, खेती बाड़ी करता था, सरकार कुछ करम कर दें, कुछ लिख दें रुका ताकि हमें जमीन मिल जाए। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कल आना। क्या कहा? कल आना। अभी भी ये मामला होता है, दूसरे को दे दिया जाता है, होता नहीं है? हाँ, इसका इंदिरावास उसको दे के लोग कहते हैं दिलवा दिए, बड़ा खुशी में। गरीब कहा हाँ, जिसकी पहुंच है उसको दिलवा देते और बड़ा खुश होते हैं, दिलवा दिए ना। हाँ होता है, होता है। महशर में जवाब देना पड़ेगा, गरीब का हक मत मारो। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कल आना। कल जब वो पहुंचा, सरकार गरीब नवाज ने उसको लिया और चल दिया दिल्ली। कहाँ चले? कितनी दूरी है? तकरीबन 350 किलोमीटर। कितनी? उस टाइम ट्रेन, बस, मोटरसाइकिल, किस चीज से लोग चलते थे? घोड़े पर, ऊंट पर, बैलगाड़ी, ये ना था। चल दिए। अभी तो एक साइन करवाई है हजरत, तो 5 दिन दरवाजा में जाना पड़ेगा, है नहीं? अब मोटी रकम देनी होगी, लेकिन कुर्बान जाओ गरीब नवाज पे। सुभान अल्लाह। हम गरीबों को गम नहीं है कि मेरे गरीब नवाज है। हाँ, मेरे गरीब नवाज है, गम नहीं है। चल दिया, दिल्ली की सरजमीन पहुंचे। बादशाह को मालूम हुआ कि गरीब नवाज आए हैं, दौड़ते हुए भागते हुए आए। मेरे आका कैसे अचानक आना हुआ, मुझे हुक्म दिए होते मैं आ जाता, मुझे कहला भेजे। कहा कोई बात नहीं है, तुम बादशाह हो, बादशाहत करो। ये गरीब आदमी है, बेचारा गरीब है, इसकी खेती को किसी ने ले लिया, इसके खेत को, अब इसको कुछ जमीन दे दो ताकि अपने जरिए माश बना ले। सरकार गरीब नवाज इतनी सी बात आके कह देता, जिस जमीन पे खड़ा हो जाता, मैं दे देता, इतनी मुशक्कत की क्या जरूरत है। मेरे आका गरीब नवाज कहते हैं तुम नहीं जानते, जब ये मेरे पास आया मैंने क्या देखा, इसके साथ रब की रहमत है।
बड़ा जहन मिला हमें। अभी तो हम शादियों में खाने का इंतजाम करते हैं ना, 2 क्वालिटी का खाना, सही कि नहीं? एक हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी। हाई क्वालिटी कौन खाएगा? डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, वकील साहब, कभी कभी मौलाना साहब, सही है कि नहीं है? और गरीबों के लिए 3rd क्लास खाना। हाई क्वालिटी का खाना खाया, 10 किस्म की कमी निकाल के गया, लेकिन गरीब दुआएं दे करके जाता है, सही है नहीं? मेरे गरीब नवाज फरमा रहे हैं, मैंने देखा कि रब की रहमत इसके साथ थी, जबकि मेरा ईमान है कि गरीब नवाज आप जहां जहां कदम रख दिए वहां वहां रहमत खुदावंदी का मैंने देखा रब की रहमत है, मैं इसके साथ साथ हो लिया। एक जहन मिला कि गरीबों से प्यार करना गरीब नवाज ने बताया है। अभी तो हजरत हरम 40वां में मिलाद शरीफ में नहीं आई, और खाने के टाइम लाइन लगा। कहाँ थे? नहीं थे मिलाद में, नहीं टाइम नहीं मिला, खाने के टाइम मिल जाता है। गलत कह रहा हूँ, है ना? वो गरीबों का हक है खाने का, है ना? उसमें भी लोग बाकायदा इन करके आ जाते हैं खाने के लिए। हरम 40वां में, हाँ, बाज जहातों में तो अगर ये खाना नहीं दिया जाए तो वहाँ लफड़ा हो जाता है। हाँ, पहले बहुत ज्यादा था, अब तो कम हो गया। ये हमारे हालात हैं। सरकार गरीब नवाज ने हमें एक जहन दिया है कि गरीबों से मोहब्बत करो। किसे? गरीबों से मोहब्बत करो और बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत रखो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबी मौलाना मुहम्मदिन बारी सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तालीमाते गरीब नवाज को अपनाइए, गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत कीजिए, अपने बच्चे को दीन सिखाइए। क्या सिखाइए? बस आखिरी बात बोल रहा हूँ, है ना? आखिरी बात बोल रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ ठंड के हिसाब से इस टाइम प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अजमत भाई अभी हैं, 3 बजेगा। अभी हमारे यहाँ चंद दिन पहले थे, बारिश हो रही थी, बारिश, उसके बाद भी लोग हजरत मुश्किल से लगता 5% लोग खस के होंगे, पूरे के पूरे भीग करके 3 बजे तक सुने। 3 बजे तक सुने, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और माशाल्लाह मैंने देखा इनको कि ज्यादा लटपट नहीं करते, वरना आज की तारीख में शायरों की बुगरादी तो पूरे जलसे को तबाह करके रख दिया। सही कह रहा है। हाँ, बोलेंगे कितने हो नबी के दीवान, और खुदे जो है गुटखा ठुते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ये है नबी के दीवान। हाँ, ये हाल है। हाँ, ये कम ही शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो माफी ज़मीर अदा करते हैं। हाँ, वरना अक्सर को मैंने देखा है, अक्सर को देखा है। हाँ, अल्लाह ताला माफ फरमाए। और सबों को शायरी नहीं, उसमें खुतबा भी है, खुतबा भी है। मैंने बाज को तो ऐसा भी देखा है, मुंह में गुटखा है और फिर फातिया भी पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला बचाए, हाँ, ऐसी बलाओं से बचाए। हाँ, खुदा की कसम, आज ना मिंबर रसूल की एहतराम खत्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूहानियत जारी। बड़ा जलसा मुझको पसंद ही नहीं, उसमें खाली हुआ। हाँ, बड़ा जलसा पसंद ही नहीं है। मिलाद शरीफ पढ़ता हूँ, शौक से बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, 22 साल से तकरीर कर रहा हूँ, अब चाहता हूँ खाली मिलाद शरीफ में जाऊँ और बस फैज पाता रहूं। ये ख्वाहिश है हज़रत, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, खुदा की कसम, मिलाद पाक में बड़ी रूहानियत होती है, बड़ी रूहानियत होती है। सुनने वालों का भी मिजाज ऐसा कुछ है, उनको भी एकदम तमक झमक चाहिए, उसके बाद सुनेंगे। चंद बातें सुन लो बड़े भाई, चंद बातें सुन लो। आखिरी बात बोल रहा हूँ, 5 से 10 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। इजाजत है ना कि और पहले खत्म कर दें? आप लोग गुस्सा नहीं रहे हैं? अच्छा, गुस्से में कीजिएगा क्या कर लीजिएगा, दोबारा नहीं बोलेगा, सीधा सा क्या कीजिएगा? दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सय्यदना शफीअना हबीबी मौलाना मुहम्मदिन बारी सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार के आज के उर्स पाक में, उनके जलसे पाक में, उनके नाम से मुनासबत वाले जलसे में एक सबक दे करके जाता हूँ। बस ये बताइए कि कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को सलाम करते हैं? छोटे बच्चों को अपने घर में कितने लोग हैं जो सलाम करते हैं? एक आदमी नहीं, अच्छा 2 आदमी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 आदमी हैं, अल्लाह का करम है, अल्लाह सबको सलामत रखे। हाँ, और उसके बाद हम लोग शिकायत करते हैं, क्या बोले हजरत, जाइएगा ना हजरत, किसी के यहाँ छोटा बच्चा है, आपका लड़का है? जी हजरत, मेरा ही बच्चा है, आपकी दुआ से मेरे ही बच्चा। हमने कहा लगता है दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी क्या? बोला कहा है? बोले सलाम नहीं। अब बच्चे को जबरदस्ती लोग बोलते हैं, ए हजरत को सलाम करो, हजरत को सलाम करो। तो कुछ बच्चे हैं सलाम अलैकुम, कुछ बच्चे एक लाइन में ना सीधे बोलते हैं। आप ट्राई कर लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उसको ट्राई करिए ना। क्या बात है जी, आपने सलाम सिखाया नहीं हजरत? सबको सलाम करता, आप ही नहीं कर रहे। देख मेरा बीपी मत बढ़ाओ, हमको क्यों नहीं कर रहा
हमको क्यों नहीं कर रहा? लगता है कि दाढ़ी देख के डरा गया। ये मुसलमानों का हाल है। अपने बच्चों को गिनकर 5 दिन, कितना दिन? 5 दिन सलाम करना। हाँ, लोग तो बड़ा तारीफ करते हैं, हजरत मेरा लड़का बहुत ज़हीन है, देखिए ना अभी 4 साल का है, मोबाइल देखिए ना, यूट्यूब मोबाइल दीजिए ना, खोल करके यूट्यूब से डोरेमोन देख लेगा। उन्होंने कहा तो कलमा भी जानता है ना, अभी वो सब नहीं जानता, वो दूसरी दुनिया की है, वो भी नहीं जानता। गलत कह रहा है। जो सिखाएंगे वही। रात में आप खुद देख रहे हैं बगल में बच्चा सो रहा है, वो सुतेगा, तकिया पे चढ़ के से मटिया देखते रहते हैं। सोया नहीं, आप सोइए नहीं। कौन सिखा रहा है? हमें नहीं सिखा रहा है, गलत कर रहे हैं। सही कह रहा हूं नहीं? ये हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हाँ, आप सिखा रहे हैं भाई। अच्छा, माएँ भी बड़ा फुर्सत चाहती है, जहाँ बच्चा तंग किया, ले मोबाइल चुप से, हल्ला मत कर, वो अपना काम करे, दे दी मोबाइल, चालू हो गया उसका। खाना खाना है तो मोबाइल देखेगा, काम करना है तो मोबाइल देखेगा, इनको टेंशन नहीं है, इनको अपना मोबाइल चलाना है ना। जैसी तरबियत होगी औलादें वैसी। बड़ा टैलेंट लड़का है, दूसरा बेटा आया थोड़ा सा हैंडीकैप है, दिमाग से थोड़ा कमजोर है, ये भी आपका बेटा है जी हजरत, सोच रहे हैं थोड़ा कमजोर है, सोच रहे हैं इसको मदरसा में डाल दो, मतलब जितना लल्लू है सबको मदरसा में डाल दो। ये ना मतलब हुआ, और तेज है उसको जेवियर में डीएवी, इसका मतलब हम लोग सब लल्लू थे का? ये मिजाज आ रहा है भाई, ये मिजाज है। कोई लोग बोलते हैं मदरसा पढ़ा रहे हैं, जैसे लगता है कितना बड़ा गुनाह कर दिया। ये मिजाज है। खुदा की कसम, एक बेटे को हाफिज बनाओ, एक बेटे को डॉक्टर बनाओ, एक बेटे को इंजीनियर बनाओ, एक बेटे को मास्टर बनाओ, एक बेटे को वकील बनाओ, जनाजा पड़ा होगा, वकील साहब आपकी वकालत नहीं चलेगी, इंजीनियर साहब आपकी टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी, डॉक्टर साहब आपकी हिकमत नहीं काम करेगी, मिनिस्टर साहब आपकी हिकमत नहीं चलेंगे, वकील साहब फिर डॉक्टर साहब फिर इंजीनियर साहब फिर हाफिज साहब आगे बढ़ेंगे और जनाजा पढ़ाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, गरीब नवाज के सच्चे गुलाम बनाओ। बोलिए आज से इंशाअल्लाह हम लोग सलाम करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। ज्यादा नहीं, 5 दिन अपने बच्चे को सलाम कीजिए, 6ठे दिन से आपका बच्चा खुद सलाम करेगा। हाँ, सलाम का माहौल बनाओ। मेरे आका फरमाते हैं कि जिस घर में कोई नहीं होता है उस घर में मैं होता हूँ। कहिए ना सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं घर से निकला करो तो सलाम किया करो, घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम किया करो। या रसूल अल्लाह, घर से निकले तो समझ में बात आई, घर में दाखिल हो रहा हूँ, ताला मैं खोल रहा हूँ, घर में ना अब्बा है ना अम्मी है, भाई है ना भतीजा है, चचा है ना दादा है, कोई नहीं, सलाम किसको करूँ? मेरे आका फरमाते हैं जिसके घर में कोई नहीं उसके घर में तेरा नबी होता है। कितनी खुशी की बात है। हमारे घर में कौन होते हैं? तो घर में कैसा होना चाहिए? घर को 4-5 LCD लगा लेना चाहिए। हा? एक बार मुजफ्फरपुर गए थे आज से 10 साल पहले, एक रूम में हमको ठहरवाया तो देखे चारों तरफ ऐसे कपड़ा लटका हुआ, तो हम बोले कुछ ना कुछ होगा। शुरू फारिग होकर आए थे तो थोड़ा सा दिमाग जानबे करते हैं, हालांकि मदरसे में भी हम सूफिया साहब जान रहे हैं नहीं। ऐसे उठा के देखे खाली सुलेमान खान का पूरे में खाली सुलेमान खान का लड़का आया, चाय लेके हमने क्या है इसमें? लो छोड़िए, हम लोग कहा यार इसमें बताओ, छोड़िए, हमारे बताओ जी, बोलो सलमान खान का फोटो, हम लोग रिश्तेदार है ना, हम लोग तो इसको कहा लगा, बोलो ऐसे हम उसका फाइन है, हमको बहुत पसंद। बोले तुमको पहचानता है? तुमको कहाँ पहचानेगा? बोले उसके कभी जूता उता साफ किया? नहीं। हम लोग फायदा क्या है? सलमान खान का जो एक से एक बॉडी बिल्डर बना के फोटो लगाए हो, इससे मिलेगा? बोले हमको पसंद है। हमने कहा बुधवा जब ये तुमको पहचानेगा भी नहीं और बहुत जान अगर पहचाना भी तो कहाँ तक ले जाएगा? जहन्नम तक, इससे आगे ले जाएगा, वही जहन्नम में ले जाएगा। अरे यहीं पे फोटो गुंबदे खजरा के लगाए होते, गरीब नवाज सरकार के तुर्बत के लगाए होते, गौसे आजम के तुर्बत के लगाए होते, तुम नहीं पहचानते, वो नजर दे देते तो मेरा। बुजुर्गों से प्यार कीजिए, हाँ, बिला वजह की मस्ती छोड़िए।
लोग ना मस्जिद में मोबाइल बज जाएगा तो लोगों को पसीना आ जाता है, किसी किसी गाना बजता है नहीं बजता, उसको बोलिएगा भाई गाना क्यों बजाया तुमने? हजरत गलती से है कि प्लानिंग से। गलती का मतलब है कि ना चाह के हो गया, तुम गाना रखा तब ना बजा, ना हम गाना रखते ना बजता है नहीं। क्या शौक है देखिए लोगों का, इन बारीकियों पे हम तवज्जो नहीं देते और दूसरी चीजों में बड़ा देखते हैं। मौलाना साहब टेढ़ा चल रहा है, समझ आ रहा है, हाँ जी कुर्तों में दम दाग नहीं है, इसका बस लग गया है। ये मिजाज है लोगों का भाई, हाँ ये मिजाज है लोगों का। हाँ 7,000 में समझेगा काम आपको पूरी दुनिया दे दी, हाँ 7,000 में समझेगा हजरत कि पूरी दुनिया इमाम साहब को दे दी है। ये मिजाज है, इस मिजाज को चेंज कीजिए, अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए। अगर किसी आलिम को चाय पिलाइए तो शिकायत करने नहीं बल्कि उनसे सीखने के लिए पिलाइए। एक मसला कब किसका जनाजा हो जाए किसी को मालूम नहीं है ना, नियत याद कर लीजिए अब्बा का जनाजा, सही कि नहीं? तो बोलिए इंशाअल्लाह हम लोग 5 दिन सलाम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, बड़ा फायद है भाई। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा लगा कि नहीं लगा? इसका मतलब समझ रहे हैं, सलामती हो आप पर बढ़ा दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, सलामती हो आप पर, रब की रहमत हो आप पर, पलट के आपने जवाब दिया। आपका बच्चा सुबह सवेरे बस्ता लिया स्कूल जा रहा है, बच्चे ने कहा अब्बू अस्सलाम वालेकुम, अम्मी अस्सलाम वालेकुम। मेरे आका फरमाते हैं वालिदैन की दुआ औलाद के लिए रद्द नहीं होती है। आका फरमाते हैं नाबालिग बच्चों की दुआ रद्द नहीं होती है। बच्चे ने तेरी हयात की दुआ, तेरी सलामती की दुआ, माँ बाप ने औलाद की दुआ दी। जा रहे थे, अल्लाह न करे किसी का बच्चा अचानक हवा से टकराया, मोटरसाइकिल टूट गई, साइकिल टूट गई, बस्ता फट गया, कपड़ा फट गया, किताबें बिखर गई, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, हजरत फरिश्ते ने बचा लिया। अरे माँ की दुआ काम आ गई। इसलिए बोलिए इंशाअल्लाह मेरी माँ आप भी सुनिए, बच्चे को रुखसत कीजिए, सलाम करके बच्चा घर आएगा आपको भी सलाम करेगा। अच्छा ये बताइए बीवी को सलाम करते हैं आप लोग? लीजिए लफड़े हो गया। जबलपुर में हम बोले बीवी को सलाम करते हैं, झमड़वा पीछे से लड़का बोलता हम लोग इज्जत पानी ना है काज। जब मतलब बीवी को सलाम करना खराब है, बीवी को सलाम करते हैं, ये लीजिए। हाँ तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी सलाम नहीं करती, 3 टाइम सलाम करती, ईद बकरीद और नैहर से आएगी, ये 3 ही टाइम करेगी, वो भी मुंह घुमा करेगी। हाँ सबको सलाम कीजिए, घर में सलाम को आम कीजिए, सबको कीजिए सिवाय उसके जो नबी पे सलाम रोकता है, उसको नहीं करना है, समझ गए ना? हाँ वो छेक छेक के सलाम करेगा लेकिन उसको सलाम हाँ नहीं करना है और जवाब भी नहीं देना है। हाँ जबरदस्ती करेगा, नहीं जवाब दिए तब भी करेगा, बड़ा हरामखोर होता है। और नबी पे सलाम की बात आएगी तो पेट में दर्द उठ जाएगा, ऐसे खड़ा रहेगा, पेन गिरते रहेगा, कितना कलर है, पढ़ेगा नहीं। हाँ तो बात सही भी है, काहे पढ़ेगा तो बताइए? तो ईमान वालों ने कहा गया है जी, ईमान वालों से कहा गया है, ईमान वालों है नहीं, अल्लाह उसके फरिश्ते दरूदो सलाम भेजते नबी पर, ईमान वालों तुम भी खूब खूब दरूदो सलाम भेजो। अब जो नहीं भेजता उसका लफड़ा मत लो, समझ जाओ कि उधर वाला है, समझे कि नहीं? हाँ ईमान की बोली जरूरी है, ईमान की बोली जरूरी है, वरना टारगेट बहुत चल रहा है ईमान खराब करने का। अल्लाह करीम हम सबों को रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मस्त रहने की तौफीक अता फरमाए और बुजुर्गों के प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। बोलिए इंशाअल्लाह अभी घर जाएंगे, जो सामने मिलेगा उसको सलाम करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। अगर चचा लोग सलाम कर दिए ना चची लोग को तो कल देखिएगा एक भी कपड़ा गंदा नहीं रहेगा। बोला गजब का मौलाना आया है, पूरी जिंदगी में पहली बार सलाम, समझे? हाँ सलाम को आम कीजिए, सलाम को आम कीजिए। माँ बहने आप तरबियत गाह हैं, तरबियत गाह हैं, जैसी तरबियत औलाद को आप देंगे औलाद वैसी होगी। अल्लाह करीम जलसे को कबूल फरमाए और हम सबों को सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर मुलाकात, फिर बात, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।